हमारे गांव के डी राजा की स्थापना नहीं हो पाई है, इसलिए हमारे गांव का बहुत बढ़िया उत्थान नहीं हो पा रहा है। लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उससे पढ़ने वाले लड़के हैं। 2 तारीख को उनकी शादी है और उसी दिन भंडारा है, वेद भंडारा है, और 3 तारीख को समापन है और उसी दिन प्रसाद वितरण होगा। अब कितनी लागत आ रही है? और कम से कम 5 लाख। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने देखा कि डी राजा की जहां स्थापना हो रही है वो स्थान, और अभी आप लोगों ने 3 शख्सियत का बयान सुना। आप लोगों को बता दूं कि मैं यह जो दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह दोहरी घाट ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कोरौली का है, और ये सामाजिक और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अच्छे लाल की दुकान है, और यह कोरौली गांव है। जिस दृश्य को आप लोग देख रहे हैं यही कोरौली गांव है। इस गांव की बड़ी ख्याति है। इस गांव की पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है श्री आनंद राय। उसके बाद दूसरी शख्सियत हैं जो आध्यात्म के भी क्षेत्र में उनकी बड़ी गहरी रुचि है, और उनका नाम है श्री अजीत राज राय। और तीसरी शख्सियत हैं श्री प्रवीण कुमार राय। ये तीनों इस गांव की ऐसी विभूति हैं जो इस गांव के बेहतरी के लिए और इस गांव के प्रगति के लिए, इस गांव में आध्यात्मिक स्थापना के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये माँ दुर्गा का दिव्य मंदिर है, सिद्धदात्री माता का, और इस माँ दुर्गा की स्थापना का सारा सौभाग्य प्राप्त हुआ था श्रद्धेय स्वर्गीय श्री जगदीश शुक्ला बाबा जी को, और इनके द्वितीय भाई श्री स्वर्गीय जयनाथ शुक्ला जी ने इसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। यूँ कह लीजिए कि ये पूरा योगदान उन्हीं का था, जगदीश शुक्ला परिवार का था। आप मंदिर को देख रहे हैं, इस मंदिर में माँ दुर्गा सिद्धदात्री स्थापित हैं, और इसमें 10 विद्या तारा, महाकाली, षोडशी, मातंगे, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, मंगलाम की भुवनेश्वरी, कमला जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। वहीं 9 ग्रह सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुद्धदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, शनि, राहु, केतु जी हैं। और इसमें सिद्ध विनायक गणेश भगवान, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और कार्तिकेय भगवान की जो मूर्तियाँ लगी हैं वो सिद्धदात्री माँ दुर्गा के बिल्कुल सम्मुख लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं 9 ग्रह हैं, और सम्मुख आप लोगों ने देखा गणेश भगवान, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और कार्तिकेय भगवान थे। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ महाबली श्री हनुमान जी की भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, प्रभु श्री राम जी का दरबार है, और ये बड़ा दिव्य कलाकारों से इसको सजाया गया है। आप लोग सारे 10 विद्याओं की मूर्तियाँ देख रहे हैं। और आप लोगों को बता दूँ कि 2 हरियों की मिलन स्थली दोहरी घाट, जहाँ श्री राम और श्री परशुराम मिले हैं, और गौरी शंकर घाट है, इसलिए उस स्थान का नाम दोहरी घाट है। और ये दोहरी घाट से मात्र 5 किलोमीटर पूरब मधुबन वाले मार्ग पर स्थित है कोरौली गांव। आप लोग बता दूं, सरजू जी अयोध्या के बाद उत्तरायण होकर के दोहरी घाट में बहती प्रवाहित होती हैं। सरजू माँ को गुप्त गंगा एवं मोक्षदायिनी कहा गया है। यहाँ स्नान करने से लोगों का भाग्योदय होता है। आपने भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार देखा, गणेश भगवान, माता महापार्वती, मेरे आराध्य भोलेनाथ जी, श्री कार्तिकेय भगवान, श्री रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, गंगा मैया, चंद्रदेव, 12 ज्योतिर्लिंग जी, सिंह जी, नंदी जी, मयूर जी, मूषक जी, पशुपति जी, कैलाश पर्वत जी। जिस पे भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसे सृष्टि का सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया मन जपता रहे पंचाक्षरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक शिव शंकरी स्थान है जहाँ पे बजरंगबली स्थापित हैं, और वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी लगभग 30 साल से प्रवीण राय जी के नेतृत्व में मनाया जाता है। आप लोगों को बता दूँ कि यहीं सती फुआ का भी स्थान है, और यहीं से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कोरौली गांव से, सारा वर्णन कोरौली गांव का हो रहा है। आप देख लीजिए, नंदी जी हैं, ये शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का, और यहाँ सारी देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान हैं। आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे लक्ष्मण जी हैं जो ज़मीन से निकले हैं, और बड़ा दिव्य, बड़ा भव्य हैं लक्ष्मण जी, जहाँ लोगों के दर्शन पूजन से। आप सुनिए पंडित जी सिद्धदात्री मंदिर माँ दुर्गा के बारे में क्या बता रहे हैं। दोनों नवरात्र में कार्यक्रम होता है, पूरे जन सैलाब के साथ भीड़ लगी रहती है, आरती पूजन अर्चना होती है, और सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है दर्शनार्थी आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माँ का आशीर्वाद देते हैं। अभी आप जिस मंदिर का दिव्य दर्शन किए हैं वो माँ दुर्गा का सिद्धदात्री मंदिर 10 विद्याओं से प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, जहाँ मनोकामना पूर्ण होना सुनिश्चित है। अब आप लोग हम यहाँ के मशहूर सेठ अच्छे लाल की दुकान में हैं। आप देख सकते हैं कि ये कट चुका है, बनेगा क्या बनेगा पता नहीं।
ये कुछ बन भी चुका है और ये इमरती है। और अभी ये अवधेश भैया किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जो है इसको ग्रहण कर रहे हैं। इधर संजय भैया बैठे हैं, जल ले रहे हैं। उधर हमारा सहपाठी बैठा है अच्छे लाल भैया। अच्छे लाल भैया, आप क्या हो रहा है, क्या बातचीत चल रही है? वही डी बाबा का क्या हो गया डी बाबा का भाई यहाँ उनका स्थान बनाया जा रहा है। अच्छा, तो इसमें मतलब कितनी लागत आ रही है? और उसमें कम से कम 5 लाख। अच्छा, तो कितना धन गाँव? हमारे सामने प्रवीण राय जी हैं और इनके बड़े लंबे चौड़े पद हैं। ये स्वयं अखबार के मालिक हैं जिसका नाम है आज़ाद पत्र। ये दैनिक भास्कर के संपादक भी रहे हैं और इस समय ब्यूरो चीफ हैं। और ये भारत एकता टाइम्स के सहायक संपादक भी हैं। प्रवीण राय जी, आप चूँकि करौली गांव के मूल निवासी हैं और हमारी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, ये डी राजा को लेकर कभी आपने वहाँ शिवशंकरी पे तीनों वृक्ष, उसके भी बारे में थोड़ा शॉर्ट में व्याख्यान करिएगा, कैसे उसकी स्थापना कराएं आप? शुरू हो जाइए आप। जन्माष्टमी का त्यौहार था पिछले साल और उसी समय जो है वहाँ पे बहुत पुराना, करीब सैकड़ों साल पुराना एक शिवशंकरी थी जिसको बर पीपर पाकड़ बोलते हैं। तो वो शिवशंकरी थी और गिर गई थी, बहुत पुरानी थी। तो उसकी स्थापना की गई जन्माष्टमी के दिन। पूरे गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे सबके हाथ से संकल्प लेके पूजन पाठ विधिवत करा के किया गया। और उसी दिन डी बाबा के स्थापना की। चूँकि हमारे गाँव में डी बाबा बहुत पुराने थे लेकिन उनका पक्का निर्माण नहीं हुआ था, वैसे उनका पूजन होता था। तो उसके बाद यही उसी दिन संकल्प लिया गया कि अब डी बाबा की भी स्थापना की जाए अपने गांव में और उनका पूजन जैसे विधिवत किया जाता है उनका शादी विवाह। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे गांव में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और 27 तारीख से वहाँ पे जो भी लोग पूजन पाठ करने वाले लोग हैं वो आएंगे, पंडित जी लोग आएंगे, जो उसके करने वाले लोग हैं, ओझा सोखा जिनका वो सब होता है, वो लोग आएंगे। और इसके बाद 2 तारीख को यहाँ पर हमारे गांव में विशाल भंडारा है। उसी दिन डी बाबा की शादी है, एक परंपरा शादी विवाह का होता है उनके। तो 2 तारीख को उनकी शादी है और उसी दिन भंडारा है, वेद भंडारा है। और 3 तारीख को समापन है और उसी दिन प्रसाद वितरण होगा। यही पूरा कार्यक्रम है। तो भंडारे में कितनी भीड़ होने की संभावना है? पूरे ग्रामवासी रहेंगे अपने, लगभग 500 से ऊपर तो अपने ग्रामवासी ही हैं। और बाकी और सब जो भी लोग भंडारे का मतलब होता है, जो शामिल हो गया उसको प्रसाद दिया जाता है। हमारे सामने उपस्थित है गांव के संभ्रांत व्यक्ति परम सामाजिक श्री अवधेश राय साहब। राय साहब, इस जो डी राजा की स्थापना होने जा रही है, इसको लेकर के गांव में कितना उत्साह है, क्या तैयारियां हैं, शॉर्टकट में बताइएगा। उत्साह तो इतना है कि मैंने उसकी कोई हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जन बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक जो है अपने आप को एकदम समर्पित कर दिया है कि जल्दी जल्दी जो है डी राजा की स्थापना हो, ताकि ये जो हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले डी की स्थापना हुई थी और तमाम मैंने ये धारणाएँ लोगों की है कि बहुत अगल बगल से सब अल्लाह बल्ला वहाँ है, तो ख़त्म किया जाए और हमारे गांव का उत्थान हो। क्योंकि लोगों का मतलब यही कहना है कि हमारे गांव के डी राजा की स्थापना नहीं हो पाई है, इसलिए हमारे गांव का बहुत बढ़िया उत्थान नहीं हो पा रहा है। लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उससे पढ़ने वाले लड़के आगे नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हुए जो है ये नहीं, इसका मुख्य सूत्रधार कौन बना, इसकी योजना किसने बनाई? मुख्य सूत्रधार तो हमारी समझ से 2-3 साल से मैं जाता हूँ पूजा, हर साल गांव का पूजा होता है, गौगढ़ पूजा। तो उस पर गाँव की औरतें होती हैं, तो बार बार हम लोगों से प्रेस करते थे कि किसी प्रकार की स्थापना की जाए, पूजा किया जाए। तो मुख्य रूप से हम लोगों को प्रेरक का काम औरतें जो मातृशक्ति हैं लोग, वही लोग हैं। और उसके बाद हमारे छोटे भाई प्रवीण जी मिल गए और सोने पर सुहागा हमारे अच्छे लाल गुप्ता जो मिल गए। अच्छे लाल गुप्ता की आध्यात्मिक उपलब्धि कोई एक बताइए। अरे अब मैं क्या बताऊं, एक बताइए। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लक्ष्मण जी आज चमक रहे हैं। समझिए आप, लक्ष्मण जी के कुटी पर जैसे जाएंगे आप तो एकदम से पूरा वातावरण वहाँ का ऐसा मतलब हंसता हुआ बना दिया। मऊ मुख्यालय से 38 किलोमीटर गोरखपुर की तरफ जाने पे दोहरी घाट पड़ता है। वहीं बढ़लगंज से सटे मात्र 2 किलोमीटर पर स्थित दोहरी घाट से मात्र मधुबन वाले मार्ग पे 5 किलोमीटर जाने पे आप लोगों को करौली गांव दिखाई और सुनाई देने लगेगा। आप लोगों को बता दूं कि इस गांव की यशस्वी और लोकप्रिय व्यक्तित्व प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय राम दुलारे राय श्री विंध्याचल राय इंटर कॉलेज के संस्थापक रहे हैं, जिनकी बड़ी यश कीर्ति और ख्याति रही है। आप लोगों को बता दूं कि इसी गाँव के गुजरात में अपने सिक्का चलाने वाले प्रख्यात समाजसेवी केशवान राय
क्षेत्र में दानवीर के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों को बता दूं, श्री केशवाहन राय माँ कोयल मर्याद भवानी मंदिर पे बहुत ही सम्मानजनक दान किए हैं। वहीं लक्ष्मण जी मंदिर पे, वहीं कई मंदिरों पे उन्होंने सराहनीय दान किया है और इस दान को किसी को पता भी नहीं चलने दिए वो, और ये पता चला मंदिर के पुजारियों द्वारा। आप लोग देखते रहिए जनगढ़ की आवाज़।